बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र वाल्मीकि रचित रामायण बालकांड प्रथम सर्ग 90 से 100 पद्य। वाल्मीकि रचित रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग का 90वां पद्य। निरामयो हि अरोगश्च दुर्भिक्ष भयवर्जितः न पुत्रमरणं केचित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषा क्वचित्। निरामयो ही अरोगश्च, उनको न तो शारीरिक व्यथा ही रही और न मानसिक चिंता रही। दुर्भिक्ष भय वर्जित, और न ही दुर्भिक्ष अर्थात अकाल का ही भय रह गया है। न पुत्र मरणम केचित द्रक्ष्यन्ति पुरुषा क्वचित, और कभी भी कोई पुरुष को पुत्र शोक नहीं होता। कोई भी पुरुष अपने पुत्र का मरण नहीं देखता, अर्थात पिता से पुत्र से पूर्व पुत्र की मृत्यु नहीं होती। उनको न तो शारीरिक व्यथा ही रही और न मानसिक चिंता रही और न ही दुर्भिक्ष का ही भय रह गया। किसी पुरुष को पुत्र शोक नहीं होता। नार्यश्च अविद्वा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रता न च अग्निजम भयम किंचित आपसु मज्जन्ति जत्वः। नार्यश्च अविद्वा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रता, और न ही कोई स्त्री कभी विधवा होती है और सब स्त्रियां पतिव्रता ही हैं। न च अग्निजम भयम किंचित, और न कभी किसी के घर में आग लगती है और न ही कोई जल में डूबकर ही मरता है। न वात जयम भयम किंचित नापि ज्वर कथम तथा न चापि शूद्रम तत्र न तस्कर भयम तथा। न वात जम भयम, इसी प्रकार न तो कभी आंधी तूफान से हानि होती है, न ज्वर आदि महामारी का भय उत्पन्न होता है, न चापि शूद्रम, न कोई भूखों मरता है, न तस्कर भयम तथा, और न किसी के घर चोरी होती है। इसी प्रकार न तो कभी आंधी तूफान से हानि होती है और न ज्वर आदि महामारी का भय उत्पन्न होता है, न कोई भूखों मरता है और न किसी के घर चोरी होती है। नगराणि च राष्ट्राणि धन धान्य युतानि च नित्यं प्रमुदिता सर्वे यथा कृतयुगे तथा। राजधानी और राष्ट्र धन धान्य से भरे पूरे होते हैं। सब लोग उसी प्रकार आनंद सहित दिन बिताते हैं जैसे सतयुग में लोग बिताया करते हैं। नगराणि च राष्ट्राणि धन धान्य युतानि च नित्यं प्रमुदिता सर्वे यथा कृतयुगे तथा। राजधानी और राष्ट्र धन धान्य से भरे पूरे होते हैं। सब लोग उसी प्रकार आनंद सहित दिन बिताते हैं जैसे सतयुग में लोग बिताया करते हैं। अश्वमेध शतै इष्ट्वा तथा बहु सुवर्णकै गवाम कोटे युतम दत्वा ब्रह्मलोकम गमिष्यति। श्री रामचंद्र जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं और ढेरों सुवर्ण का दान दिया है। नारद जी वाल्मीकि जी से कहते हैं, माँ यशस्वी श्री रामचंद्र जी करोड़ों गौएं देकर वैकुंठ को जाएंगे। श्री रामचंद्र जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं और ढेरों सुवर्ण का दान दिया है। नारद जी वाल्मीकि जी से कहते हैं, माँ यशस्वी श्री रामचंद्र जी करोड़ों गौएं देकर वैकुंठ को जाएंगे। असंख्यम धनम दत्वा ब्रह्मणेभ्यो महायशा राजवशं वंशान सद्गुणान स्थापिष्यति राघव। माँ यशस्वी श्री रामचंद्र जी ब्राह्मणों को अपरिमित धन देकर राजवंश की प्रथम से 100 गुनी अधिक उन्नतित करेंगे। माँ यशस्वी श्री रामचंद्र जी ब्राह्मणों को अपरिमित धन देकर राजवंश की प्रथम से 100 गुनी अधिक उन्नति करेंगे। चातुर्वर्ण्यम च लोके अस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च। और चारों वर्णों के लोगों को अपने अपने वर्णानुसार कर्तव्य पालन में लगवाएंगे और 1100 वर्ष तक राज्य करेंगे। और चारों वर्ण के लोगों को अपने अपने वर्णानुसार कर्तव्य पालन में लगवाएंगे, 1100 वर्ष तक राज्य करेंगे। रामो राज्यम उपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति इदम पवित्रम पापघरम पुण्यम वेदैश्च संहितम यह पठेत रामचरितम सर्व पापै प्रमुच्यते। 1100 वर्ष तक राज्य कर श्री रामचंद्र जी वैकुंठ जाएंगे।
इस पुनीत पाप छुड़ाने वाले पुण्यप्रद रामचरित्र को जो पढ़ता है वह सब पापों से छूट जाता है, क्योंकि यह सब वेदों के तुल्य है। 1100 वर्ष तक राज्य कर श्री रामचंद्र जी वैकुंठ जाएंगे। इस पुनीत पाप छुड़ाने वाले पुण्यप्रद रामचरित्र को जो पढ़ता है वह सब पापों से छूट जाता है, क्योंकि यह सब वेदों के तुल्य है। 98 पद्य। एतद आख्यानम आयुष्यम पठन रामायणम नर स पुत्र पौत्र स गण प्रेत्य स्वर्गे मह्यते। एतद आख्यानम, ये आख्यान, आयुष्यम आयु बढ़ाने वाली, ये रामायण आयु बढ़ाने वाली बाल रामायण की कथा को जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक पढ़ता है वह अंत में पुत्र पौत्र और नौकर चाकरों सहित स्वर्ग में पूजा जाता है। आयु बढ़ाने वाली बाल रामायण की कथा को जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक पढ़ता है वह अंत में पुत्र पौत्र और नौकर चाकरों सहित स्वर्ग में पूजा जाता है। 99 पद्य। पठान द्विजो वाग दिशक तुमियाथ स्वाद क्षत्रियो भूमिपतित्वम इयात वणिक जन पुण्य फलत्वम इयात जनश्च शूद्रोपि महत्वम इयात। इस बाल रामायण को ब्राह्मण पढ़े तो वेद शास्त्रों में पारंगत हो, क्षत्रिय पढ़े तो पृथ्वी पति हो, वैश्य पढ़े तो उसका अच्छा व्यापार चले और शूद्र पढ़े तो उसका महत्व अर्थात अपनी जाति में श्रेष्ठत्व बढ़े या उन्नति हो। इस बाल रामायण को ब्राह्मण पढ़े तो वह वेद शास्त्रों में पारंगत हो, क्षत्रिय पढ़े तो पृथ्वी पति हो, वैश्य पढ़े तो उसका अच्छा व्यापार चले और शूद्र पढ़े तो उसका महत्व अर्थात अपनी जाति में श्रेष्ठत्व बढ़े या उन्नति हो। प्रथम सर्ग संपूर्ण। वाल्मीकि रचित रामायण की समीक्षा। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत के आदि कवि हैं तथा उनका रामायण आदि काव्य है। उनकी कविता देश तथा काल की अवधि के द्वारा परिचित नहीं की जा सकती। वे उन विश्व कवियों में अग्रणी हैं जिनकी वाणी एक देश विशेष के प्राणियों का ही मंगल साधन नहीं करती और न किसी काल विशेष के जीवों का मनोरंजन करती है। काल क्रम से संस्कृत साहित्य के विकास में आदिम होने पर भी वाल्मीकि की अमृतमय वाणी में सौंदर्य सृष्टि का चरम उत्कर्ष है तथा मैन्य काव्य कला का परम औदात्य है। वाल्मीकि का रामायण मैन्य कला का सर्वश्रेष्ठ निदर्शन है। वाल्मीकि का काव्य शाश्वतवाद का उज्जवल उदाहरण है। वर्ण्य विषय की दृष्टि से काव्य को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। जीवन के अस्थायी तत्वों के संगठन द्वारा निर्मित काव्य। इस प्रकार की साहित्यिक रचना किसी काल विशेष के लिए रोचक और उपादेय होती है। उस कालीय युग का परिवर्तन होने पर, नई आर्थिक स्थिति या सामाजिक ढांचा आने पर वह केवल पुरानी नहीं पड़ जाती, बल्कि वह अनावश्यक, अनुपादेय, निष्प्राण तथा निर्जीव बन जाती है। प्रत्येक युग में कतिपय समस्याएं अपना विशिष्ट समाधान चाहती हैं। इन समस्याओं का समाधान अनेक मूल्यवान कृतियों का प्रेरक रहा है, परंतु उस युग विशेष के परिवर्तन के साथ ही साथ ये कलाकृतियां भी स्मृति के गर्त में विलीन हो जाती हैं। प्रत्येक युग में कतिपय समस्याएं अपना विशेष समाधान चाहती हैं। जैसे मध्य युगीन यूरोप में सामंत्य प्रथा, वर्तमान युग में वर्गों का परस्पर संघर्ष, मालिक और मजदूर का परस्पर विद्रोह, जमींदार तथा किसान का मनोमालिन्य जो किसी विशेष आर्थिक ढांचे की उपज है। इन समस्याओं का समाधान अनेक मूल्यवान कृतियों का प्रेरक रहा है, परंतु उस युग विशेष के परिवर्तन के साथ ही ये कला कृतियां भी विस्मृति के गर्त में विलीन हो जाती हैं। जीवन के स्थायी मूल्यवान तत्वों, तथ्यों तथा सिद्धांतों पर आधारित काव्य कृतियां। मानव जीवन बालू की भीत के समान शीघ्र ही ढहकर गिर जाने वाली वस्तु नहीं है। उसमें स्थायित्व है, पीछे आने वाली पीढ़ियों को राह दिखाने की क्षमता है और यह संभव होता है मैंने शोभन गुणों के कारण, जैसे उदारता, अर्थ और काम की धर्म अनुकूलता, संकट के समय दीन का संरक्षण, विपत्ति के आघात से प्रताड़ित मानव को अपने बाहुबल से बचाना, शरणागत का रक्षण आदि। इन्हीं गुणों की प्रतिष्ठा जीवन में स्थायित्व तथा मयनीयता लाती है। ऐसे युग काव्यों को हम शाश्वत काव्य का विधान दे सकते हैं। वाल्मीकि का काव्य शाश्वत काव्य का समुज्ज्वल निदर्शन है, क्योंकि वह मानव जीवन के स्थायी मूल्यवान तत्वों को लेकर निर्मित किया गया है। संस्कृत की आलोचना परंपरा में रामायण सिद्ध रस प्रबंध कहा जाता है।
वाल्मीकि विमल प्रतिभा से संपन्न, देवी गुणों से मंडित, आशचक्षु रखने वाले एक महनीय कवि थे। कवि के वास्तविक स्वरूप की झलक आलोचकों को वाल्मीकि के दृष्टांत से ही मिली। कवि की कल्पना में दर्शन के साथ वर्णन का भी मंजूर सामरस्य में रहता है। महर्षि की वस्तुओं का निर्मल दर्शन नित्य रूप से था, परंतु जब तक वर्णन का उदय नहीं हुआ तब तक उनकी कविता का प्राकट्य नहीं हुआ। संस्कृत साहित्य में महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण आदि काव्य समझा जाता है तथा वाल्मीकि आदि कवि माने जाते हैं। कथा प्रसिद्ध है कि जब व्याध के बाण से विधे हुए क्रौंच के लिए विलाप करने वाली क्रौंची का करुण शब्द ऋषि ने सुना तो उनके मुख से अकस्मात यह श्लोक निकल पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठास्तम गम शाश्वती समायत क्रौंच मिथुनादेकम बदी काम मोहितम। जिसका आशय यह है कि हे निषाद, तुमने काम से मोहित इस क्रौंच पक्षी को मारा है, अतः तुम सदा के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त न करो। महर्षि की कल्याणमयी वाणी सुनकर स्वयं ब्रह्मा उपस्थित हुए और उन्होंने रामचरित लिखने के लिए उनसे कहा। रामायण की रचना इसी प्रेरणा का फल है। वाल्मीकि अनुष्टुप छंद के आविष्कारक माने जाते हैं। उपनिषदों में अनुष्टुप छंद है, परंतु लौकिक संस्कृत में व्यवहृत होने वाले समअक्षर से युक्त अनुष्टुप का प्रथम प्रयोग वाल्मीकि ने ही किया, जिसमें लघु गुरु का निवेश नियमबद्ध था। बहुत से विद्वान लोग उत्तरकांड को तथा बालकांड के कतिपय अंश को एकदम प्रक्षिप्त बतलाते हैं। उनका कहना है कि बालकांड के प्रथम और तृतीय सर्ग में जो विशेष सूची दी गई है उसमें उत्तरकांड का निर्देश नहीं है। जर्मन विद्वान याकोबी मूल रामायण में अयोध्या कांड से लेकर युद्ध कांड तक 5 ही कांड मानते हैं। लंका कांड के अंत में ग्रंथ के अंत होने की सूचना से प्रतीत होती है, इसलिए उत्तरकांड को पीछे से जोड़ा गया माना जाता है। इस कांड में कुछ ऐसे आख्यानों की चर्चा है जिनका संकेत पहले के कांडों में नहीं मिलता है, फिर भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत पीछे जोड़ा गया है। बौद्धों में एक प्रसिद्ध जातक है दशरथ जातक, जिसमें रामायण का वर्णन संक्षेप में उपलब्ध होता है। इसमें पाली भाषा में रूपांतरित उत्तरकांड का एक श्लोक हूबहू मिलता है। इस जातक का समय विक्रम पूर्व तृतीय शतक माना जाता है, अतः मानना पड़ेगा कि उत्तरकांड की रचना उक्त शतक से पहले की है। वाल्मीकि रामायण के निर्माण का समय बाहरी तथा भीतरी प्रमाणों के आधार पर निश्चित किया जा सकता है। राम वैदिक, बौद्ध तथा जैन धर्मों के समभाव से मर्यादा पुरुष माने जाते हैं। बौद्ध साहित्य में तथा जैन साहित्य में राम कथा का निर्देश स्पष्टतया किया गया है। बौद्ध कवि कुमार लाद की कल्पना मंडित टीका में रामायण के सर्वसाधारण में वाचन का उल्लेख है। जैन कवि विमल सूरी ने राम कथा को पौंचर्य नामक प्राकृत भाषा के महाकाव्य में निबद्ध किया है। विमल सूरी ने इस काव्य की रचना महावीर की मृत्यु से 530 वर्ष के अंतर लगभग 62 ईस्वी में की। यह काव्य वाल्मीकि रामायण को आदर्श मानकर जैन धर्म अवलंबियों को इस मर्यादा पुरुष के चरित्र से परिचय प्राप्त कराने के लिए लिखा गया। महाकवि अश्वघोष 78 ईस्वी ने अपने बुद्ध चरित्र में सुंदरकांड की अनेक रमणीय उपमाओं और उत्प्रेक्षाओं को निबद्ध किया। बौद्धों के अनेक जातकों में राम कथा का स्पष्ट निर्देश है। दशरथ जातक तो रामायण का पूरा आख्यान ही है, जिसमें राम पंडित बुद्ध के ही पूर्वकालीन प्रतिनिधि माने गए हैं। वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक भी इस जातक में पाली रूप में उपलब्ध होता है। जातकों का समय निरूपण के विषय में विवाद है। यद्यपि विवाद है, उनकी कथाएं प्राचीन काल से इस देश में प्रचलित थी, तथापि उनका समय तृतीय शतक ईस्वी पूर्व में साधारणतया माना जाता है। इन बाहरी प्रमाणों के आधार पर रामायण तृतीय शतक ईस्वी पूर्व से भी पहले की रचना सिद्ध होती है। वर्तमान महाभारत राम कथा से ही परिचित नहीं है, अपितु वह वाल्मीकि के रामायण से भी भली भांति अवगत है। रामायण में महाभारत के पात्रों का कहीं भी उल्लेख नहीं है, परंतु वन पर्व का रामोपाख्यान वाल्मीकि में दी गई कथा का संक्षिप्त संस्करण है। रामचंद्र से संबंध स्थान महाभारत में तीर्थ रूप से माने गए श्रृंगवेरपुर, गो प्रतार वन पर्व में तीर्थ माने गए, तब महाभारत के वर्तमान रूप प्राप्त होने से पहले ही रामायण प्राचीन ग्रंथ माना जाता था। महाभारत को वर्तमान रूप ईस्वी के आरंभ में प्राप्त हुआ था। रामायण की रचना इससे भी पहले ही अवश्य की गई होगी। अतः हम कह सकते हैं कि रामायण की रचना बुद्ध के जन्म के पहले से ही, अर्थात रामायण को 500 ईस्वी पूर्व से पहले की रचना मानना न्याय संगत है।